माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपकी डॉक्टर ज्योति लखानी। आज हम लोग एक नई सीरीज़ लेके आपके सामने आए हैं। जैसे हम लोग सब जानते हैं, हम एक पैंडमिक टाइम पे बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं ऑलरेडी। हम सब किसी ना किसी तरह से अफेक्ट हुए हैं, जो हम लास्ट टाइम भी बात कर चुके हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या हमारे कोई क्लोज वन को कोविड हुआ हो और हमने उसके लिए फ़ाइट किया हो हॉस्पिटल में, या फिर कोई हमारे क्लोज वन इस पेंडेमिक के टाइम पे दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ, और बहुत सारी चीज़ें। एवरीवन हैज़ अफेक्टेड इन सम अदर वे। तो ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू कोविड ओनली, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड हाउ द पीपल आर मैनेजिंग देयर लाइफ, कैसे वो अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। और सिंस आई एम अ डॉक्टर तो मेरे को ज़्यादा हेल्थ कंसर्न रहता है, तो वाई नॉट जस्ट टॉक अबाउट योर हेल्थ इश्यूज़. So we are starting with some basic health issues which are the most concerned after COVID. कोविड के बाद जिन 4 मेन ऑर्गन्स पे ज़्यादा इफेक्ट आया है, या फिर जिन 4 ऑर्गन्स की वजह से कोविड के टाइम पे भी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस कंटिन्यू हो रही हैं, तो हम उसके बारे में ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे विद अदर इश्यूज़ ऑल्सो. सो आज हम बात करेंगे, हम लोग को पता है कि ऑलरेडी कोविड हम लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन ले ली है, वो ख़त्म हो गया है, एंड इट इज़ नॉट गोना कम. नो, प्लीज़ चेंज दिस सेटिंग फ्रॉम योर माइंड दैट इट इज़ नेवर गोना कम. वायरस आर ऑलवेज देयर और कभी भी कैसे भी अफेक्ट कर सकता है. मे बी कोविड होगा या किसी और फॉर्म में होगा, आई डोंट नो. थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, आई डोंट वॉन्ट इट टू कम. मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी कोई किसी को भी वापस कोविड हो और कोई भी इससे अफेक्ट हो. बट आई जस्ट प्रे टू गॉड कि किसी को भी थर्ड वेव में कुछ अफेक्ट ना हो और या फिर थर्ड वेव आए ही नहीं. फिर भी एज अ डॉक्टर मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने आप को रेडी करिए फॉर द थर्ड वेव. आप आयुर्वेद फॉलो करिए, माई रिचार्ज आयुर्वेद के प्रोडक्ट यूज़ करिए एंड अपने आप को सेव करिए. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट डिपेंड अपॉन वैक्सीनेशंस. आप जानते हैं, आई जस्ट कैनॉट मैंशन दैट सारी वैक्सीनेशन इफेक्टिव है या नहीं है. होने के बावजूद भी हमारी बॉडीज़ अलग अलग है, हमारी बॉडी की फॉर्मेशन अलग अलग है, हमारी बॉडी का बेस अलग अलग है, हम सबकी डाइजेशन डिफरेंट है, हम सबका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, हमारा बॉडी कैसे अपने इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करता है दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट. हमारा बॉडी कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे रिएक्ट करता है वो सबका डिफरेंट है. तो बाय कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, स्पेशली योर प्रकृति, द काइंड ऑफ दोषास डोमिनेंट इन यू, योर वात पित्त कफ, which dhatu is involved, which stage of disease are in you, how is your immunity, how is your dosha state. So all these things have to be, we have already done so many lectures on doshas, dhatus. So I think you just go through that and come to know about your prakriti and take care of your body accordingly. So it is very important to take care of your health, not just for COVID, for any other disease. You should get ready. वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. आज भी मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग पोस्ट कोविड टाइम, और लाइक इन फ्यूचर हाउ कैन यू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शंस. हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर, योर लंग हेल्थ, योर हार्ट हेल्थ, और आपका चौथा मेटाबॉलिज्म. ये 4 टॉपिक के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और आप क्या प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं माई रिचार्ज से इन चारों के रिलेटेड, and how can you protect yourself by protecting your these important organs. So let us start with post covid health issues. post covid health issues में हम लोग को covid को भूल नहीं सकते, because reason तो covid-19 ही था हमारे हेल्थ इश्यूज़ का. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब ये कोविड वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया था तो हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस, हमारे बॉडी के जो सिस्टम है उसको इसने डिस्टर्ब कर दिया था, इम्बैलेंस हो गया था हमारा बॉडी का सिस्टम. तो इस इम्बैलेंस की वजह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स अफेक्ट हुए, हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स अफेक्ट हुए, और वो किस तरह से अफेक्ट हुए हम उसके बारे में जानेंगे. इनकी सीवियरिटी नॉट ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड हम लोग देखते हैं, इस सारे इम्बैलेंसेस के सीवियरिटी पोस्ट कोविड अभी तक हम लोग कुछ लोगों में देख रहे हैं. इवन आफ्टर 6 months ऑफ कोविड उन लोगों में ये कुछ पोस्ट कोविड अफेक्ट्स भी हम लोग देखते हैं. जब हम वायरस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इट इज़ अ स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस एजेंट, लेकिन अनटिल अनलेस ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे बैठता नहीं है और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही ये मल्टीप्लाई होकर लाइव हो जाता है.
वहीं पे बिकॉज इसका एक जब हमारे बॉडी के सेल्स के कांटेक्ट, सेल की लेयर, प्रोटीन लेयर के कांटेक्ट में आता है, तब ये जाके वहाँ पे मेटाबोलाइज करता है, सेल की आगे अपने सेल को मल्टीप्लाई करता है, एंड वो वायरस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हमारे नॉर्मल सेल्स के साथ जाके उनको भी डैमेज करते हैं। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, इससे हमारे बॉडी के अंदर जब हम लोग नॉर्मल सेल को देखते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है, डीएनए, उसका आरएनए, एंड देन इट बिकम्स अ प्रोटीन। बट जब कोविड वायरस हमारी सेल्स के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर हमारे अटैक करता है तो वो उसके स्ट्रक्चर को पूरा चेंज कर देता है, एंड वो धीरे धीरे सारे वो मल्टीप्लाई करता है। पहले उसका फर्स्ट स्टेप है इट अटैचेस टू योर सेल, देन वो पेनिट्रेट करता है। नंबर 3 इज रेप्लिकेशन। नंबर 4 वो रिलीज करता है, एंड देन इट स्प्रेड्स टू ऑल ओवर योर बॉडी, और बॉडी में स्प्रेड होने के बाद आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर अफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑर्गन जो इसके कांटेक्ट में आता है, बिकॉज दैट इज लंग्स। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द लंग्स। We know even people today are facing lot of problems because of COVID in their lung functioning. Lung functioning कैसे होती है? So virus सबसे पहले एंटर करता है, the way of entering in our body is nose or mouth, and even through hands also. When you will come in touch with your mouth or nose, it enters in your body. So that is very important to know. But since in Ayurveda we have told you, you don't need to worry about how it enters. Important is वहाँ बैठ के मल्टीप्लाई करना। हमारी बॉडी में उसको ऐसा एक मीडियम नहीं मिलना चाहिए जहाँ पे वायरस बैठे और मल्टीप्लाई करे। बट नॉर्मल जो उसका फंक्शनिंग हमारी बॉडी में है वो कैसे है कि वायरस हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में आके एंटर करता है, देन इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग, एंड हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वेल करता है, एंड देन इन्फ्लामेशन होती है। दिस इन्फ्लामेशन कॉजेज द सर्कुलेशन टू सर्कुलेशन को स्टॉप कर देती है, एंड देन हमारे लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लंग्स इश्यूज जो हम लोगों ने देखे हैं। सो हम लोग बात कर रहे हैं लंग्स की। या ये तो हमने समझ लिया कि लंग्स जब हमारे कोविड में लंग्स अफेक्ट होते हैं तो किस तरह से अफेक्ट होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, और आप माई रिचार्ज आयुर्वेदा से क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहूँगी कि हाउ यू कैन बी इन टच विद योर आयुर्वेदिक डॉक्टर। अलॉन्ग विद दैट व्हाट यू कैन डू, आप लोग क्या कर सकते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द दोषाज एंड धातुज इन्वॉल्व इन दिस। सो जब भी हम लोग किसी भी डिजीज़ में, जब भी कोई बीमारी होती है, तो ये चीज़ को पहले अपने दिमाग में रखना कि जो मंद अग्नि है दैट इज़ द रीज़न फॉर ऑल द डिजीजेस। तो अग्नि को वापस ठीक करना। एक वायरस ने हमारी बॉडी पे अटैक किया था, अटैक करके हमारी बॉडी पे उसने घर बना लिया अपना, और वहाँ बैठ के वो खा पी रहा है हमारे ही सेल्स के ऊपर, हमारे ही सेल मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, what we will do a common treatment for any kind of virus or any kind of organ involved is, हम लोग उस वायरस या उस बैक्टीरिया या उस जीवाणु को वो जगह ही नहीं देंगे जहाँ पे वो बैठ के खा पाए। फॉर दैट यू नीड टू इम्प्रूव योर लंग्स के जो एरिया की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करना। कैसे करना है, बाय यूजिंग हॉट वाटर विच यू आर यूजिंग इन योर काढ़ा। आप काढ़ा रेगुलर लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में यू कैन टेक होल डे, थोड़ा थोड़ा लाइक 30 to 40 ml आप वो काढ़ा पूरा दिन लेते रहेंगे, सो दैट आपकी लंग फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी। आयुर्वेद में बहुत सारे योगासन बताए गए हैं, आप वो योगासन करिए, योगासन से आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। उसके साथ साथ आपको प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम। आपको ये सिंपल प्राणायाम की एक्टिविटीज़ को करते रहना है, जैसे ब्रीद इन फॉर, रोक के रखना है अपनी ब्रीथ को, बट जितना आप कर पाएंगे उतना डू दैट, एंड देन रिलीज द ब्रीथ। सो अंडर सम किसी से सीख के प्रॉपरली आप लोग ये प्राणायाम और योगासन अपनी डेली रूटीन में करेंगे। आपने वॉक ज़रूरी करनी है, यू हैव टू वॉक एटलीस्ट 1 hour इन द मॉर्निंग, 1 hour इन द इवनिंग, इफ़ इट इज़ लाइक इन योर फेवरेबल। मतलब आपकी कैपेसिटी है, आपको वीकनेस फील नहीं हो रही है तो आपको वॉक ज़रूर करना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का है, क्योंकि उससे सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। जब हमारी सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स या जहर फैला है बिकॉज ऑफ द डिजीज़, वो सर्कुलेशन के थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएगी, एंड देन वी कैन एक्सपेल दैट आउट ऑफ योर बॉडी।
बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सम और अदर काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो उसको पार्ट पार्ट में करिए, लाइक 5 मिनट्स एंड देन इंक्रीज़ करिए 10 मिनट, फिर 10 मिनट के बाद 20 मिनट। जब तक आप स्टार्ट नहीं करते हैं सिर्फ तब तक आपको फील आता है, उसके बाद आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ ये जो सारी क्रियाएं हैं ये किसी योगा इंस्ट्रक्टर या कोई भी जो जानकार हैं इसके उसके अंडर करिए, बिकॉज सेल्फ करने से आपको कोई ना कोई दिक्कत आती है। या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलते हैं, आप वहाँ पे देख के कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप खुद से मत करिएगा। हम आयुर्वेद में कुछ जैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब की क्वालिटी, सिंस ये भी एक प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ही होता है, सो हम लोगों को ऐसा खाना खाना है विच इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। माई रिचार्ज के प्रोडक्ट सारे वैसे हैं जिनमें वो एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ हैं और आप उनको लेके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू टेक ऑल द प्रोडक्ट्स टुगेदर। आपकी अपनी स्थिति के हिसाब से आपके अंदर क्या सिम्टम्स हैं, क्योंकि कभी किसी में फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स है तो आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अलॉन्ग विद दैट आप प्रिवेंशन के लिए मैंगो ले सकते हैं विद हॉट वाटर, आप माई तुलसी रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सारे प्रोडक्ट एक साथ नहीं कर सकते यूज़। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि आपकी बॉडी के हिसाब से व्हाट यू नीड, उसके हिसाब से ही आप चल सकते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच यू हैव टू डू। अलॉन्ग विद दैट आपको कुछ रासायनिक औषधीज ले सकते हैं आप, जैसे च्यवनप्राश हो गया। च्यवनप्राश इज़ वेरी गुड। च्यवनप्राश हम मेंशन करना पहले भी भूल गए थे, बट च्यवनप्राश इज़ वेरी गुड। आप वो रेगुलर इनटेक में लीजिए, बिकॉज च्यवनप्राश मेनली जो ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं इन्हीं के लिए आयुर्वेद में बना गया है, एंड इट इम्प्रूव्स द इम्यूनिटी ऑल्सो। सो हम लोग फर्दर अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि अगर अभी हम लोग वीक हैं और फ्यूचर में अगर हमको कोई डिजीज़ होने के चांसेस हैं तो वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ दैट डिजीज़ टू अकर इन योर बॉडी बाय टेकिंग कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग योर मेटाबॉलिज्म, नंबर 1, and use of some preventive medicines. Along with that, some good habits like washing your hands, that is very important. In general also, we should, whenever we come from outside, we should wash our hands properly. So that is very important. Lung fibrosis is very common in all the patients who have suffered from medium to severe kind of COVID disease. सो डिसरप्शन ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफ़र इन लंग्स। सो जब ये इन्फ्लामेशन हो जाती है देर इज़ डिसरप्शन ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफ़र टू द लंग्स। ऑक्सीजन पूरी तरह से लंग्स को नहीं मिल पाती है, एंड देन दैट कॉजेज a condition which is called as hypoxia, that is loss of oxygenation to the blood also. So this is the thing. Common sign and symptoms which we see even after COVID also are the shortness of breath. आप थोड़ा सा भी चलते हैं, you get हाफना, जिसको हम बोलते हैं कि breathlessness, सांस नहीं आती है, unable to walk properly, rapid shallow breathing, जल्दी जल्दी से फिर सांस लेने लग जाते हैं। कफिंग, ड्राई कफ इज़ वेरी कॉमन इवन पोस्ट कोविड। अप टू 6 months few people are complaining about coughing, that too only dry cough. Then unnecessarily using accessory muscles to breathe, they need some extra energy to breathe। मतलब difficulty in breathing ऐसा होता है कि उनको सांस लेने के लिए मसल्स का वॉलंटरली यूज़ करना पड़ता है, विच कॉमन पीपल आर नॉट डूइंग। दिस इज इनवॉलंटरली एक्शन, अपने आप होता है, बट इन दीज केसेस आपको मसल्स की हेल्प लेनी पड़ती है यूज़ करने के लिए। आप अपने सेंटेंसेस को पूरी तरह से बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों में इतना सीवियर इफेक्ट होता है कि दे आर अनेबल टू प्रोनाउंस देयर सेंटेंस प्रॉपरली। समटाइम्स वी सी ब्लूइश टंग and nails, all these symptoms can be seen. So in this way our lung is affected. What we can do to prevent this is very important. Since I'll talk about treatment at the end part, but I would like to mention the MyRecharge products which you can use even if you are having post COVID symptoms. So आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं मानगोल, बट आपको याद रखना है कि वेन एवर इट इज़ द केस ऑफ लंग्स आपको हमेशा गर्म पानी के साथ मानगोल यूज़ करना है। देन आपको आंवला आप यूज़ कर सकते हो। आंवला इज़ वेरी गुड बिकॉज उसके अंदर इम्यूनिटी है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है। वी नो आंवला इज़ वेरी गुड फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। We can use My Tulsi, which is wonderful product for respiratory system. You know how we have already talked about the details of My Tulsi, that how it is
helping in improving the functioning of your respiration, your lung functioning, and it is very good to improve the circulation also, since there is an inflammation. So my tulsi, if you see the details of that, we see that it has affected, it has a scientific effect of anti-inflammatory. You can use giloy, because giloy is very good for immunity, and in flu also, since you have recovered from a viral flu, so it will help you to recover very fast. Noni we can use, as I have talked to, as our discussion with the MD sir, he has seen so many changes in people using noni for their some kind of disturbance in their throat area, in their respiratory system. And immune kada, which is very good, since we know, I will tell you a little detail at the end how immune kada is gonna work, but I just would like to mention in a very short form that immune kada is very good for all purpose of respiratory system, since we know that if we go by Ayurveda, it is like a disturbance in doshas and dhatus. So to get that dosha and dhatus in its normal position, we need to set back our Agni into its normal position. That is, we have to maintain our digestion and metabolism. We have to bring back the original stage of metabolism, and we have to remove all the toxins from our body. And you know, immune kada is very good for that. It helps in boosting your metabolism. It helps in removing the toxins from your body, especially from the lungs. So we can use mangold with warm water, amla, my tulsi, giloy, noni and immune kada. Along with, if you are having any other severity of disease still there, please go and refer any Ayurvedic doctor around you. He can tell you the right treatment, some changes in your diet and your lifestyle. You will definitely be fine within few days. That is my sincere suggestion. Please go to a doctor and take consultation also.